कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती। कभी वो यादों में छुप जाती हैं और कभी रात के सन्नाटे में वापस लौट आती हैं। Some stories don't wait. They wait to be told again. मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाला हूँ जहाँ लोग दिखते तो नॉर्मल हैं पर उनकी कहानियाँ कुछ और ही कहती हैं। Tonight's story isn't fiction. It happened, witnessed, recorded, but even today, no one has been able to explain it. जो सुना था वो सच निकला, जो देखा गया वो समझ से बाहर था. And once you hear what really happened, you might not sleep the same way again. तो टाइम था लेट 1970s. इंग्लैंड का माहौल बदल रहा था. डिस्को म्यूजिक पॉपुलर हो रहा था. बेल बॉटम्स फैशन का पार्ट बन चुके थे और टीवी हर घर का एक नया मेंबर बन गया था. लेकिन लंदन के एक कोने में एक छोटी सी जगह थी, एनफील्ड. एक वर्किंग क्लास सबर्ब, क्वाइट, सिंपल और बिल्कुल एवरेज. लोग दिन भर काम करते और इवनिंग्स में इंग्लिश पब्स में बियर पीते. सब कुछ नॉर्मल था. और इसी रूटीन जिंदगी के बीच एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसके बारे में दुनिया भर के लोग बाद में बात करने लगे. एक माँ, उसकी 2 बेटियां और एक घर जिसमें कुछ ऐसा था जो इंसानों का नहीं था. 284 ग्रीन स्ट्रीट. बाहर से देखो तो बस एक सिंपल सा काउंसिल हाउस, रेड ब्रिक वॉल्स, एक छोटा सा गार्डन और एक वुडन डोर जिसके पेंट में हल्की सी पीलिंग थी. लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था. ये कहानी है जैनेट, मार्गरेट और उनकी माँ पैगी हॉडसन की. एक फैमिली जो बस अपनी जिंदगी जी रही थी जब तक उनके घर ने जीना मुश्किल नहीं कर दिया. अगस्त 1977 की एक काली सूनी रात थी. उस घर के एक कमरे में 11 साल की जैनेट अपनी बड़ी बहन मार्गरेट के साथ अपने पलंग पर लेटी हुई थी. खिड़की के बाहर हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी. सब कुछ शांत था. एक ऐसी शांति जो तूफान से पहले वाली लगती है. लेकिन फिर एक आवाज आई. ऐसा लगा किसी ने रूम में रखी अलमारी को हल्की से धकेला हो. जैनेट सोच रही थी ऐसा कैसे हो सकता है. उसने सोचा शायद बड़ी बहन मजाक कर रही है. लेकिन उसने देखा मार्गरेट तो गहरी नींद में थी. और तभी कमरे की अलमारी खुद ब खुद काफी वायलेंटली हिलने लगी. कोई नजर नहीं आया, कोई हाथ नहीं था, लेकिन अलमारी धीरे धीरे आगे खिसक रही थी जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसे धक्का दिया हो. अलमारी खिसकने का शोर सुन के जब जैनेट की माँ पैगी ऊपर आई, उसने भी एक खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा पर वो भरोसा नहीं कर पाई. पैगी ने वो अलमारी वापस धकेलने की कोशिश की पर वो हिल ही नहीं रही थी. जैसे किसी ने उसे जमीन से जोड़ दिया हो या किसी ने पकड़ रखा हो. अगस्त 1977 की वो भयानक रात जैनेट और उसके परिवार के लिए सिर्फ एक रात नहीं थी, वो एक शुरुआत थी. एक शुरुआत जिसका अंत न किसी ने सोचा था न समझा. उस रात घर के हर कोने से अजीब, समझ में ना आने वाली आवाजें आ रही थी. कभी लगता जैसे खिड़कियां कांप रही हों बिना किसी हवा के. कभी लगता जैसे दीवारें सांस ले रही हों अंदर से जिंदा होकर. जैनेट और मार्गरेट एक ही रूम में सोती थी. वो दोनों उस रात इतनी डर गई थी कि बेड के कोने में चिपक के बैठ गईं, आंखों में आंसू. लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि किस बात पे इतना डर लग रहा है. और बेचारी पैगी चाहकर भी अपनी बेटियों का डर दूर नहीं कर पा रही थी. जो हो रहा था वो इतना अजीब था कि दुनिया भर के साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने उस घर के दरवाजे खटखटाए. अगले कुछ हफ्तों तक डर का माहौल बना रहा.
फर्नीचर अपने आप खिसकता रहा, टॉयज हवा में उड़ते रहे और घर में जगह जगह कोल्ड स्पॉट्स बनते रहे। और उसके बाद एक आवाज आई। जैनेट ने अपनी भारी सी आवाज में बोला, आई एम बिल, आई यूज्ड टू लिव हियर, आई डाइड इन दैट चेयर इन द कॉर्नर। जैनेट किसी अलग आवाज में यह दावा कर रही थी कि वो बिल विल्किंस की आत्मा है। बिल का कहना था कि वो इसी घर में सालों पहले मर गया था। जैनेट ने बिल के बारे में और भी कुछ बातें बताई। ये सब रेवलेशंस इन्वेस्टिगेटर्स की मौजूदगी में हुई थी। उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने बिल के बेटे को ढूंढ निकाला, जिसने जैनेट की बताई एक एक बात को वेरीफाई किया। ये कैसे हो सकता था कि एक छोटी सी बच्ची सालों पहले मर चुके आदमी के बारे में इतनी डिटेल्स, इतनी एक्यूरेसी से बता पा रही थी, वो भी तब जब वो उससे कभी मिली नहीं, उसके बारे में कभी किसी ने सुना नहीं। जैसा कि ऐसे में होता है, इस इंसिडेंट से पूरा लंदन में सनसनी मच गई। मीडिया, रिपोर्टर्स, स्केप्टिक्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एंड फील्ड में इस घर पर आ पहुंचे। इन टीम्स में कुछ लोग इन घटनाओं में विश्वास करते थे और कुछ इनको पूरी तरह डिनाई करते थे। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इन टीम्स ने कुछ दिल दहला देने वाले इवेंट्स को ऑफिशियली डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड किया है। उनकी आंखों के सामने मार्बल्स और लेगोस हवा में उड़े, बच्चों के सोते हुए बेडशीट खिंच गई, जैनेट सोते सोते हवा में लेविटेट करने लगी। वो कूदी नहीं थी, उड़ रही थी। काफी इन घटनाओं के पिक्चर्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आज भी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। डेली मिरर ने उस वक्त इस केस को रिपोर्ट करते हुए लिखा था कि चीजें अजीब तरीके से अपनी जगह से हिल रही हैं, पर सब लोग नहीं मान रहे कि कुछ पैरानॉर्मल सिचुएशन है। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि ये सब सोच समझ के अटेंशन के लिए स्टेज किया गया है और जैनेट ये सब फेक कर रही है। हिडन कैमरास का भी यूज किया गया सच्चाई जानने के लिए। बाद में चलकर जैनेट ने माना भी कि कुछ घटनाएं झूठी थीं, पर उसने इंसिस्ट किया कि ज्यादातर बातें सच थीं। द एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट का केस हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड केसेस में से एक है। 30 से ज्यादा आई विटनेसेस, दर्जनों रिकॉर्डिंग्स, 100 घंटों से ज्यादा की इन्वेस्टिगेशन। इस सब के बावजूद इसके ऊपर अब भी डिबेट होता है, क्या सच था और क्या झूठ। ये तो मुझे भी नहीं पता कि सच क्या है, लेकिन ये क्लियर है कि अगस्त 1977 की उस रात के बाद हॉडसन परिवार की जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। ये क्लियर है कि 284 ग्रीन स्ट्रीट की चार दीवारी के बीच कुछ तो था, कुछ जिसने उस परिवार का दिल दहला दिया, पूरी कंट्री के ओपिनियंस को डिवाइड कर दिया और एक ऐसी मिस्ट्री पीछे छोड़ दी जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। दोस्तों, ये कोई हॉरर मूवी नहीं थी, ये सच था। और आज भी लोग कहते हैं एनफील्ड का वो घर अब भी कुछ छुपा रहा है।